0.8 ATM पे 38 N2 था बेटा 0.8 ATM पे और उसको टाइम लग रहा था बेटा 38 सेकंड का ना। और किसके लिए पूछा था क्वेश्चन? अननोन गैस था हम लोगों के पास में, अननोन गैस था बेटा। इसका भी एक ही मोल, इसका भी एक मोल हम लोग बात कर रहे थे, इसका भी एक मोल किस पे? 1.6 ATM पे 1/6 नहीं होगा बेटा, 1.6 था सर। 1.6 ATM at 57 27 का मॉलिक्यूलर 27 का जो भी है, कोई दिक्कत नहीं। 27 लिखे ना। मॉलिक्यूलर वेट पूछा तो आप लोग वेट पता है, N1/T1 divided by N2/T2 लिखवाया था ये, will be equals to P1/P2 under root of M2/M1 ऐसे लिखते हैं हम लोग। यस सर। N1 भी 1 है, N2 भी 1 है, 1 कितना होगा 38 divided by 1/57 will be equals to नहीं 11 का, ठीक है ना। 1/38 divided by 1/57 will be equals to P1 कितना है बेटा 0.8, P2 कितना है 1.6 अंडर रूट ऑफ M2 हम लोगों को निकालना है और M1 कितना होगा बेटा 28। इसको सॉल्व कर लेंगे ना, आया ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आप लोगों को यहाँ से बेटा M2 निकालना है, M2 भी जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। M2 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द अननोन गैस, ये निकालना था पहला वाला क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन बोलो। 32 मिलीलीटर ऑफ H2, दूसरा क्वेश्चन था 32 ml ऑफ H2 डिफ्यूज करता है 10 मिनट में। SO2 का पूछ रहा है बेटा 1 मिनट में कितना डिफ्यूज करेगा वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम अंडर द सेम कंडीशन, मतलब प्रेशर सेम है ये बोल रहे हैं। तो बेटा आप लोगों को पता है V1/T1 डिवाइडेड बाई V2/T2 will be equals to P1/P2 under root of M2/M1 under the same condition of, under the same condition बोला तो प्रेशर को हटा दूं यहाँ से, अरे हाँ ना, अंडर द सेम कंडीशन बोल रहा है तो प्रेशर को हटा सकता हूँ आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है ना। सभी को समझ में आ रहा है बेटा? V1 कितना दिया पहले वाले गैस का, पहले वाले गैस का कितना वॉल्यूम 32, कितना टाइम जा रहा है बेटा 10 मिनट। इसका वॉल्यूम कितना होगा V, कितना मिनट 1 मिनट, विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ M2 कितना होगा बेटा SO2 का 32 + 32 64 अपॉन M1 कितना होगा बेटा H2 का, तो सॉल्व कर लेंगे, V आ जाएगा। कितना वॉल्यूम ml में चल रहा है सब कुछ, ml निकल के आ जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बोलो। थर्ड क्वेश्चन है द HCl गैस समझ गया मैं। अंडर प्रेशर बताओ, अंडर 180 ठीक है। दूसरे वाले का प्रेशर पूछ रहा है NH2P, ठीक है। ये नोट कर रहे हैं ना आप लोगों ने साथ में, तुषार अनुष्का? यस सर कर लिया। नोट कर लिए, तुमने नोट कर लिया? यस। देखो दूसरा क्वेश्चन हम जो थर्ड क्वेश्चन था वो अच्छा क्वेश्चन है बेटा। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन हम लोगों के पास में है कि एक कंटेनर है, एक 1 मीटर लॉन्ग हम लोगों के पास में कैपिलरी ट्यूब है, उसमें एक तरफ से हम लोग क्या किए HCl पास कराए। एक बात समझना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और इस क्वेश्चन से IIT को कुछ ज्यादा ही प्यार है, मतलब ज्यादा ही लगाव है। कई बार पूछा है, 5-6 बार क्वेश्चन पूछा है, सेम ही क्वेश्चन, मतलब थोड़ा बहुत चेंज कर करके, कहीं पे कॉटन्स दे दिए हैं, कहीं पे कुछ दे दिया है, कहीं पे सीधा सीधा पूछ लिया है। एक तरफ HCl है, एक तरफ क्या है बेटा NH3। HCl कितने प्रेशर पे है? HCl है 1 ATM पे, और इसका प्रेशर बोल रहा है कितने प्रेशर पे होगा, P ATM दिया है इसका ना। बोल रहा है इसके अंदर से पास कराया तो कहीं ना कहीं पे NH4Cl हो जाएगा, आपस में इधर से निकलेगा, ये इधर आएगा, तो किसी डिस्टेंस पे जाके क्या बना NH4Cl बना। किस डिस्टेंस से बना? 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड HCl, मतलब यहाँ से कहीं यहाँ पे जाके बेटा क्या बन गया, व्हाइट PPT मिला आप लोगों को। यहाँ पे जाके क्या मिला, व्हाइट PPT मिला। ये डिस्टेंस कितना है बेटा, ये डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर। तो ये बचा हुआ डिस्टेंस इधर का कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा 40 हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना दिया यहाँ से यहाँ तक, बोला 1 मीटर का हम लोगों के पास में कैपिलरी ट्यूब था, आया ना? कोई समस्या नहीं। तो बेटा आप लोग इसमें सिंपल सोच सकते हो कि जितना टाइम HCl को यहाँ से यहाँ तक लगा उतना NH3 को भी लगा, अरे हाँ ना? तो आप लोग बोल सकते हो D1/D2 will be equals to P1/P2 अंडर रूट ऑफ M2/M1। ये भी इक्वेशन लिखवाया था ना, बहुत बड़ा सा इक्वेशन लिखवाए थे। तो सेलेक्टिवली किसी को भी यूज करना पड़ सकता है।
तो D1 कितना है बेटा 60, D2 कितना है 40, P1 कितना है 1, P2 कितना है P, अंडर रूट ऑफ M2 कितना होगा बेटा, M2 किसका निकाले है NH3 का तो 17, और M1 कितना होगा 36.5, P आ जाएगा। देखो आसान सा क्वेश्चन रहता है ऐसा, कॉपी करो इसको जल्दी से। इसके आगे क्या क्वेश्चन दिया था, नहीं दिया था इसके आगे कोई क्वेश्चन, अच्छा भेजने के लिए बोला था, चलो ठीक है। अब इसके मैं 1-2 क्वेश्चन और करवाऊंगा तुम लोगों को। लिख दिए क्या? यस सर लिख दी। सब लोगों ने लिख दिया? हाँ तो सर तुमने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उनका आंसर मिला तुम्हें। टेम्परेचर वाला क्वेश्चन मैं कराया था ना, तो एक्चुअल में तीनों क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड थे। हाँ हाँ तीनों ही क्वेश्चन बेटा वो फॉर्मूला बेस्ड थे वैसे। चलो थोड़ा छोटा और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आईआईटी ने क्वेश्चंस पूछे हैं कुछ, उनको मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में, थोड़ा ठीक से उनको सुनना और समझना। मैं अभी क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पहले 2 क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन लिखोगे साथ में मेरे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन लिखो, एट 27 डिग्री सेल्सियस H2 gas is leaked through a tiny hole into a vessel for 20 minutes. Into a vessel for 20 minutes. What about another ideal gas? Another ideal gas at same condition is leaked into the same vessel for 20 minutes. The mixture exert a total pressure of 6 atm. But moles of hydrogen दिया है in the container, that is 0.7. Volume दिया है, volume of the container is 3 liter. Find, पहला चीज बोल रहा है moles of unknown gas. ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत लेंदी सा लैंग्वेज इसका लिखा हुआ है। moles of unknown gas. दूसरा पार्ट इसका पूछ रहा है बेटा molecular weight of unknown gas, molar mass of unknown gas. Moles of unknown gas and molar mass of unknown gas. क्वेश्चन लिख लिया आप लोग पूरा? अनुष्का, तुषार? यस सर लिख लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ बेटा, आईआईटी ने एडवांस में पूछा है। सेकंड क्वेश्चन जो लिख रहा हूँ, द प्रेशर ड्रॉप्स in a bulb from 2000 mm to 1500 mm in 47 minutes. ठीक है ना। when
O2 is leaked when O2 is leaked through a orifice. ठीक है. The bulb was then evacuated. The bulb was then evacuated and a mixture of O2 and unknown gas में मोलर मास दिया है 79 in mole ratio 1:1. At 4000 mm is inserted or introduced. Find the ratio of gases. Find the ratio of gases remaining in the bulb after 74 minutes. Find the ratio of the gases remaining in the bulb after 74 minutes. तो IIT ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है. समझ रहे हो आप लोग? निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? सोच सकते हैं ना निकालने के बारे में? तो सोच तो सकते हो. हाँ, डेल्टा पी अपन चलो बेटा एक और क्वेश्चन. बेटा दिया है कि हम लोगों के पास में एक कंटेनर है जिसमें एक रिएक्शन चल रहा है Cl2 गिविंग 2 moles of Cl. ठीक है ना. मैं क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको, ये भी IIT ने पूछा है, ठीक है ना. एडवांस का ही क्वेश्चन है. Cl2 गिविंग 2 Cl, ठीक है. बोला द मिक्सर diffuses 1.18 times faster than 1.18 times faster than krypton. क्रिप्टॉन का बेटा मॉलिक्यूलर वेट पता है तुम लोगों को कितना होता है? 84. ठीक है ना. देन क्रिप्टॉन. Calculate the fraction of chlorine molecules dissociated. Calculate the fraction of chlorine molecule. Calculate the fraction of chlorine molecules dissociated. Calculate the fraction of chlorine molecules dissociated. ठीक है ना. Under the same condition दिया है. A mixture diffuses faster than krypton. Under same condition लिख लेना. इसके बाद में कि हम लोगों ने कुछ नहीं मेंशन किया तो सेम कंडीशन पे बेटा ना, सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर पे 1.18 टाइम्स फास्टर वो डिफ्यूज करता है. समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना. तो कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड. एक एक करके तीनों क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. पहला क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत ज्यादा बड़ा है लेकिन वो बहुत इजी क्वेश्चन है. बाकी दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं. ये वाला सेकंड और थर्ड जो मैंने लिखा है वो दोनों, ठीक है. बट पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं सही से पढ़ो इसको. तुम लोगों ने लिख लिया होगा ना, इसको मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ साइड में. बोला 27 डिग्री सेल्सियस पे एक कंटेनर था, उसमें हम लोगों ने 20 मिनट तक एक गैस इंसर्ट करा. ये बोल रहा ना कहानी.
इसके अंदर हम लोगों ने गैस, कौन सा वाला गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन था, लीक कराया ना इसके अंदर लीक कराया है, तो इसके अंदर इंसर्ट कराया, ऐसा सोच सकते हो। कितने मिनट तक बेटा, 20 मिनट तक, ठीक है ना। एक और हम लोगों ने इसके अंदर अननोन गैस भी लीक कराया, कितने टाइम तक, 20 मिनट तक ही। इसके अंदर नाइट्रोजन कितना हो गया बेटा, हाइड्रोजन कितना हो गया इसके अंदर, 0.7। इसका वॉल्यूम कितना है बेटा, 3 लीटर। इसका प्रेशर कितना है बेटा, बोलो, 6 atm। आपको क्या टेम्परेचर दिया है, 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना दिया है इसका, 300 केल्विन। आपसे पूछे मोल्स ऑफ अननोन गैस कितना होगा, तो इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम लोगों को। तो दिक्कत भी होगी क्या इसके अंदर तुम लोगों को निकालने में, हो जाएगी दिक्कत। दिक्कत हो रही है तो मतलब तुम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते। पीवी इक्वल्स टू क्या होगा, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस मोल्स ऑफ अननोन गैस इनटू आरटी। प्रेशर कितना है मुझे बताओ, 6। वॉल्यूम कितना है, 3। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 0.7। मोल्स ऑफ अननोन गैस कितना हो, कैलकुलेट कर लेंगे। आर कितना है, 0.0821। टी कितना है बेटा, तुम तो डर गए थे इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ के कि कैसे निकालेंगे। देखो सिंपल सा काम होता है, क्वेश्चन पढ़ो, ऑब्जर्वेशन लिखो, फिर सोचो। जब तक लिखोगे नहीं, क्वेश्चन को देख के डर लगता है। लिख लोगे, सोचना स्टार्ट करोगे तो आ जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम्हारे दिमाग के पास में हर चीज का सॉल्यूशन है, लेकिन तुम लोगों को उससे काम करवाना पड़ेगा। दिमाग अपने आप से काम करता है क्या, करता है कि नहीं। तुम लोग वीडियो ऑन करो, अनुष्का तुषार नहीं करता ना, तुम लोगों को करवाना पड़ेगा ना। इसके बाद सब चीज का सॉल्यूशन है। थोड़ा पीवी इक्वल्स टू एनआरटी हम लोग लगा दिए, मोल्स मिल जाएगा। अब मुझे तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाले, वो टू डू टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए आपके पास में तरीका क्या है बेटा, आप लोगों ने देखा कि 20 मिनट तक इसको डिफ्यूज कराया, 20 मिनट तक इसको डिफ्यूज कराया। इसका मोल्स कितना डिफ्यूज हुआ, 0.7। इसका कितना हुआ होगा, निकाल लोगे ना यहाँ से, तो बोल सकते हो ना मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस डिफ्यूज्ड अपॉन मोल्स ऑफ अननोन गैस डिफ्यूज्ड will be equals to under the same condition of, but under the same condition of pressure ना, क्या अलग अलग कंडीशन समझ आ रहा है कि नहीं यार। अंडर द सेम कंडीशन लिखा है तो बेटा क्या हो जाए, अंडर रूट ऑफ m2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। ये n2 की जगह में क्या लिख लूं, 0.7। यहाँ से ये मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ही मिल जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। चाहते तो दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, मोल फ्रैक्शन वगैरह निकालते, वो लेंदी पड़ जाता। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा इजी रहता है ना, क्योंकि यहाँ पे जब डिफिजन की बातें आ रही है तो उससे थोड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे, कोई समस्या तो नहीं ना यहाँ से समझने में। कॉपी करो, पहला क्वेश्चन बहुत इजी था। हो गया सभी का, चलो बेटा ठीक है ना, सभी को समझ में भी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसको बताओ। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा है, इसमें तुम लोगों को दिमाग भी थोड़ा ठीक से लगाना पड़ेगा। और देखो थोड़ा सोचना ठीक से मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले एक कंटेनर था हम लोगों के पास में, जिसमें सिर्फ कौन सा गैस था, बोलो, ऑक्सीजन गैस, जिसका पहले का प्रेशर कितना था बेटा, 2000। कितना होगा घट के 1500, कितने मिनट में, कितने मिनट में बेटा, 47 मिनट में। रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना होगा बेटा, 500 अपॉन 47। कोई समस्या, किसी को दिक्कत हो तो मुझे बताओ यहाँ तक। रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना होगा, 500 अपॉन 47 होगा ना, यस सर, नो सर, समझ सकते हैं। चलो अभी हम लोगों के पास में है क्या, अभी हम लोगों के पास में कंडीशन क्या है बेटा, एक कंटेनर है जिसमें कौन कौन है, सोच के आता जल्दी से, उसमें कौन कौन, एक तो ऑक्सीजन है और एक अननोन गैस है। इनका रेशियो 1:1 है। टोटल पैसा कितना है, टोटल पैसे 4000, तो इसका कितना हो जाएगा 2000, इसका कितना हो जाएगा बेटा 2000। समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं।
तो टोटल प्रेशर 4000 है, देखो दिया ना टोटल प्रेशर कितना है 4000 mm का टोटल प्रेशर, और इनका रेशियो कितना है 1:1, तो मोल फ्रैक्शन कितना हो गया 1/2 0.5, तो आधा आधा हो जाएगा ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर करके 1/2 इंटू 4000 करके आधा आधा मिल गया। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, इसको यहाँ तक समझने में बेटा क्लियर है। चलो यहाँ से बोल सकता हूँ रेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन रेट ऑफ दैट अननोन गैस विल बी इक्वल टू partial pressure of oxygen upon partial pressure of that unknown gas into under root of m2 upon m1। तो मैं ऐसे पहले लिख ही लेता हूँ molecular weight of this unknown gas upon molecular weight of oxygen, ऐसे होगा बेटा। तो ये कितना है ऑक्सीजन का कितना है बेटा 500/47। ये क्यों रख पा रहा हूँ कि जो कंडीशन ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे वो इधर भी था, सेम ही कंटेनर में डाले हम लोग, प्रेशर भी है सब कुछ सेम है, तो रेट भी तो सेम ही होगा ना। चलो अपॉन रेट ऑफ अननोन गैस मैं निकाल सकता हूँ, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस, प्रेशर कितना है बेटा 2000/2000 सेम है ना, अंडर रूट ऑफ m2 कितना है 79, m1 कितना है बेटा 32। यहाँ से रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। अब सोचो, अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझना ठीक से, इसके आगे जो मैं लिखने वाला हूँ उसको ठीक से सुनना और समझना बेटा। Find the ratio of unknown gas, find the ratio of gases remaining in the bulb after 74 minutes। बेटा 74 मिनट में कितना गैस निकल जाएगा मुझे बताओ। इसी रेट को हम लोग 74 से इंटू कर लेंगे, आया ना। आपसे पूछूं गैसेस बेटा 74 मिनट में गैस डिफ्यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, तो डिफ्यूज करेंगे, तो ऑक्सीजन कितना डिफ्यूज करेगा, रेट कितना है इसका 500/47 इंटू 74, हाँ या ना, इतने मोल्स डिफ्यूज कर जाएगा ना। मोल्स ऑफ गैस कितना डिफ्यूज करेगा बेटा, उसका रेट इंटू 74, इतना इसका प्रेशर गायब हो जाएगा, इतना इसका प्रेशर गायब हो जाएगा। प्रेशर के रेस्पेक्ट में बात करें, प्रेशर की बातें करो, प्रेशर में डिफ्यूजन कितना आएगा, प्रेशर ऑफ डिफ्यूज ऑफ दिस, प्रेशर डिफ्यूज ऑफ अननोन गैस, ठीक है ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। 74 मिनट बाद रिमेनिंग गैस का प्रेशर कितना होगा, रिमेनिंग गैस जो होगा उसका प्रेशर कितना होगा, रिमेनिंग ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होगा बेटा, वो होगा 2000 माइनस दिस प्रेशर, इतना निकल गया ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, कितना होगा 2000 माइनस 500 अपॉन दिस 47 इंटू 74। अब बेटा प्रेशर ऑफ गैस कितना होगा, वो होगा 2000, उसका भी था स्टार्टिंग में, माइनस रेट ऑफ दिस गैस इंटू 74। अब आपको ये बताओ कि जो कंटेनर था उस कंटेनर में प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है वो पता है, प्रेशर ऑफ गैस कितना है वो पता है, तो आपको पता है ना प्रेशर रेशियो इज मोल रेट, तो मोल का रेशियो निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, प्रेशर रेशियो इज मोल रेशियो। तो क्वेश्चन अच्छा था, ठीक ठाक क्वेश्चन था बेटा, अगर ठीक से प्रैक्टिस करोगे घर पे जाकर तो भी एक बार जाके सही से देखोगे तब जाके समझ में आएगा, ठीक है। प्रेशर रेशियो इज मोल रेशियो, तो बेटा इनका जो मोल रिमेनिंग जो होंगे मोल्स रिमेनिंग ऑक्सीजन का, मोल्स रिमेनिंग गैस का, उनका रेशियो निकालोगे तो क्या होगा प्रेशर ऑफ O2 प्रेशर ऑफ गैस। समझ गए कि नहीं समझ गए, कोई समस्या, कॉपी कर लो इसको बेटा जल्दी से, इसे छोटा नहीं होगा ये, तो अब यहाँ से पहले कॉपी करो इसको। बेटा तुम लोग जितना सही से प्रैक्टिस कर सकते हो उतना स्टार्ट कर दो, एग्जाम का कुछ नहीं कर सकते कि जन में होगा कि कब होगा। मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत ही लेट होगा, ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड भी एग्जाम को हटाने पे तैयार नहीं है ना। अगर सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम लेट नहीं हुआ तो तुम लोगों का एग्जाम फिर थोड़ा बहुत ही आगे 10-15 दिन का गैप आएगा, तुम लोग जनवरी के हिसाब से तैयारी अपनी स्टार्ट कर दो ठीक तरीके से।
इस बार तुम लोगों का सैटरडे को टेस्ट है ना? टॉपिक्स में बता देता हूँ क्या क्या आएगा। जीओसी आएगा, गैसियस आएगा, ठीक है ना? केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, 4 चैप्टर्स से आएगा। ठीक ठाक से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? कोशिश करना सब लोग एग्जाम देने दे। टाइम टेबल मुझे लग रहा है चेंज करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आयरन क्लास में नहीं आ पा रहा दूसरी क्लास की वजह से। लिखती है इतना लिखे कि नहीं? इसको लिखो। लिख दिया बेटा? हो गया पूरा? अनुष्का, तुषार, हो गया ना? ठीक है। यस सर, हो गया। बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था हम लोगों का, ये तो कर सकते हैं ना आप लोग? चलो एक बार सोचो बेटा कि मिक्सचर जो होता है ना 1.18 टाइम्स फास्टर देन क्रिप्टॉन डिफ्यूज करता है ना। द मिक्सचर डिफ्यूजेस 1.18 टाइम्स फास्टर देन क्रिप्टॉन। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ क्रिप्टॉन अपॉन क्रिप्टॉन ज्यादा डिफ्यूज करता है ना, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मिक्सचर इज 1.18 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ क्रिप्टॉन, ऐसे ही बोल सकते हैं ना। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मिक्सचर divided by rate of diffusion of krypton is equals to 1.18. that will be equals to P1 upon P2 under root of M2 upon M1 बेटा। P1 P2 under the same condition of pressure हम लोग बोल रहे हैं, तो क्या होगा बेटा? मॉलिकुलर वेट ऑफ क्रिप्टॉन दैट इज 84 अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ द मिक्सचर, ऐसा ही कुछ आएगा ना? आया ना? तो यहाँ से आप लोग मॉलिकुलर वेट ऑफ द मिक्सचर निकाल सकते हैं। यहाँ से लोग क्या निकाल सकते हैं बेटा? मॉलिकुलर वेट ऑफ द मिक्सचर निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना? यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं मॉलिकुलर वेट ऑफ द मिक्सचर दैट इज 1.18 का स्क्वायर इंटू 84। इसको सॉल्व करके तब तक रखो तुम लोग, है ना? 1.18 स्क्वायर इंटू 84 ऐसा ही कुछ होगा मॉलिकुलर वेट ऑफ द मिक्सचर। इंटू में डिवाइड में जाएगा भाई, उल्टा लिख देना हम लोग। ये आएगा 84 डिवाइडेड बाई 1.18 स्क्वायर, ऐसा ही कुछ आएगा। मॉलिकुलर वेट ऑफ द मिक्सचर आ जाएगा, ठीक है? अब सोचो कि मिक्सचर है क्या? मिक्सचर का मॉलिकुलर वेट तुम लोगों को निकालना है तो कैसे निकालेंगे उसको थोड़ा सोचना। अब इसमें एक अच्छा कॉन्सेप्ट लगेगा कि हम लोगों के पास में बेटा क्लोरीन था। क्लोरीन इज गिविंग यू 2 मोल्स ऑफ Cl एंड मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम। इसका 1 मोल होगा, 1 में से कितना जाएगा बेटा? अल्फा, तो कितना बनेगा? 2 अल्फा। तो इसका टोटल मोल्स हो गया 1 माइनस अल्फा। इसका कितना हो गया बेटा? 1 प्लस अल्फा। समझ लो ना? तो मॉलिकुलर वेट ऑफ द मिक्सचर कितना होगा बेटा? मॉलिकुलर वेट ऑफ द मिक्सचर कितना होता है आपको पता है ना? N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन N1 प्लस N2 लिखवाए थे पिछले वाले क्लास में। N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन N1 प्लस N2, है ना? हम लोग एक अमेगाट्स लॉ पढ़े, उसके जस्ट बाद में लिखवाए थे ये चीजें। तो बेटा N1 कितना है? 1 माइनस अल्फा इंटू M1 कितना है? 71 प्लस N2 कितना है? 2 अल्फा इंटू ये कितना है? 35.5 अपॉन 1 प्लस अल्फा। 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा कितना आ जाएगा? 1 प्लस अल्फा। ये सब किसके इक्वल होगा? 84 अपॉन 1.18 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आपको अल्फा निकालना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? जो अल्फा होगा वही तो
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ Cl2 डिसोसिएटेड। फ्रैक्शन ऑफ Cl2 डिसोसिएटेड मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहे हैं आप लोगों से। अरे हाँ या ना, फ्रैक्शन डिसोसिएटेड मतलब क्या होगा, कितना डिसोसिएट हुआ अपॉन टोटल, तो अल्फा अपॉन 1 मतलब अल्फा पूछ रहे हैं ना। तो यहाँ से बेटा इसको सॉल्व करके आप लोग क्या निकालोगे, यू हैव टू फाइंड अल्फा and alpha is your fraction of dissociation, degree of dissociation, that is your answer। समझ गए कि नहीं समझे, कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का रिलेशन क्या होगा मॉलिक्यूलर वेट के साथ में। अरे हाँ या ना, पीछे बता दिया ना ये चीजें, ठीक है। ये हम लोग इक्विलिब्रियम टर्म में पढ़े होंगे, इसके जस्ट बाद में इक्विलिब्रियम स्टार्ट भी करने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले हम लोग इक्विलिब्रियम करेंगे तब थर्मो की तरफ जाते हैं, तो ये करो कॉपी। तो तीनों क्वेश्चन बेटा अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, ठीक है। हो गया क्या सभी का हिस्सा, ये नहीं हुआ बेटा, लिखे कि नहीं लिखे तुम लोग। समझ गए थे ना, या नहीं समझे अभी तक। चलो तो ठीक है ना, इसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसकी थोड़ा लिखोगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी डिफरेंशिएट करता है कि कौन सा वाला गैस रियल होगा और कौन सा वाला गैस आइडियल होगा, इट डिफाइंस आइडियल गैस, आया ना, ऐसे ही पढ़े थे है ना। तो काइनेटिक थ्योरी हम लोगों को ये डिफाइन करके देता है कि कौन सा वाला गैस आप लोगों के पास में आइडियल है। तो ये बोलता है कि कोई भी गैस अगर आइडियल होगा तो उसके पास में सबसे पहला कंडीशन, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द पार्टिकल्स, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, अट्रैक्शन और रिपल्सन का बेटा कोई भी फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स नहीं होना चाहिए। दूसरा कहानी ये भी बोलता है कि जो पार्टिकल्स होंगे बेटा उनके द्वारा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल, by the particles is negligible as compared to the volume of the gas, negligible as compared to वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ गैस के रेस्पेक्ट में इनका वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा। मैं एक दो क्वेश्चन तुम लोगों को सेंड करूंगा, तो क्वेश्चंस आर समथिंग लाइक पिस्टन्स, जो चैम्बर सैचुरेटेड बाय पिस्टन्स या मेम्ब्रेन रहता है, इधर एक कंटेनर बीच में पिस्टन मेम्ब्रेन वगैरह लगा दिया, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन देता है, ठीक है ना। वो क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल होते हैं, तुम लोग उनको कर पाते हो नहीं कर पाते, उन क्वेश्चन को कराते कराते उनका कॉन्सेप्ट करा दूंगा, ठीक है ना। तो वहां से तुम लोगों को वो चीजें थोड़ा सा समझ में आ जाएगी, मैं उसको अलग से नहीं उठा रहा हूँ उस टॉपिक को, कि उनके बीच में मेम्ब्रेन लगा के चलेंगे तो क्या क्या कंडीशन दे सकता है, ठीक है ना। बहुत आसान कॉन्सेप्ट, बहुत आसान है, लेकिन उसके क्वेश्चन बहुत मजेदार बनते हैं, ठीक है। तो ये दो कंडीशन रहता है, ये बताता है कि कौन सा वाला गैस आइडियल है और कौन सा वाला गैस रियल है। तो ये चीज हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हम लोगों का बात ये नहीं है, हम लोग इसके बेस पे एवरेज स्पीड वगैरह की बातें कैसे निकालते हैं, CRMS वगैरह वो देखेंगे, ठीक है। ये टॉपिक आप लोग बेटर इन फिजिक्स भी एक थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसके बारे में ज्यादा पढ़ोगे, तो मैं उसको थोड़ा सा मैं पहले डेराइव कर लेता हूँ चीजों को, जितना हम लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ना है उसके हिसाब से, ठीक है। देखो बेटा, सोचो कि मेरे पास में एक कंटेनर है, ये मेरे पास में कोई क्यूबिक कंटेनर जिसका लेंथ क्या है, L है, ऐसा कोई कंटेनर सोचो, ठीक है बेटा। इसके अंदर एक पार्टिकल है
इसके अंदर एक पार्टिकल है, यहाँ पे मान लेते हैं कोई भी एक पार्टिकल है, ठीक है, जिसका एक्स डायरेक्शन में स्पीड कितना है यू एक्स, वाई डायरेक्शन में कितना है बेटा यू वाई, जेड में कितना है यू जेड, ठीक है ना। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप लोग बोलोगे u जो होगा u वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा, आप लोग बोलेंगे दैट विल बी इक्वल टू u x i कैप आया ना, प्लस u y j कैप प्लस u z k कैप के इक्वल होगा, ठीक है ना। समझ सकते हैं, ये सारी कहानी आप लोग पढ़े हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ u निकालें वो किसके इक्वल होगा बेटा, तो होगा अंडर रूट ऑफ u x स्क्वायर प्लस u y स्क्वायर प्लस u z स्क्वायर, ठीक है ना। इसको इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं CRMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रूट मीन स्क्वायर स्पीड बोलते हैं। तो मैं ये कैसे निकालते हैं, एनर्जी कैसे निकालते हैं, वहां तक की बातें मैं आप लोगों के साथ में करूंगा और इसके क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करा दूंगा। इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, CRMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको यहाँ तक, क्या बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना समझने में, ठीक है। मान लो हम लोग इसका, इफ वी कंसीडर इसका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का, अगर मैं इसका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो भी चीजें हो रही हैं उनको मैं थोड़ा सा कंसीडर करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है ना। क्योंकि ये एक्स एक्सिस होगा बेटा, ये क्या होगा मान लेते हैं वाई एक्सिस, और ये क्या हम लोगों के पास में जेड एक्सिस, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का इसका मूवमेंट को कंसीडर कर रहा हूँ, थोड़ा ठीक से सुनना। ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में कितने स्पीड से चल रहा है बेटा, ये यू एक्स स्पीड से चल रहा है। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इसका मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम कितना होगा बेटा, दैट विल बी इक्वल्स टू एम यू एक्स, ठीक है। अब ये जाएगा बेटा इस दीवार पे टकराएगा और वापस लौटेगा, तो बेटा फाइनल मोमेंटम कितना होगा इसका, फाइनल मोमेंटम जब टकरा के वापस लौटेगा कितना होगा बेटा, फाइनल मोमेंटम। तो आपको पता है कि जो भी काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, there is no change in energy, no energy gained, no energy lost। जिस जितना जाकर टकराए उतने वापस लौटेगा, जिस मोमेंटम से क्या उसी से वापस लौटेगा। तो एक्चुअल में चेंज इन मोमेंटम कितना, फाइनल मोमेंटम कितना होगा, माइनस का एम यू एक्स, बस डायरेक्शन चेंज कर दिया, आया ना। कोई दिक्कत तो नहीं, आके गया जाकर टकराया वापस लौट के आया, तो क्या चेंज आया, डायरेक्शन में चेंज आया ना, मोमेंटम इज सेम, मास इज सेम, वेलोसिटी इज सेम। तो मैं पूछू बेटा चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, तो आप लोग बोलेंगे चेंज इन मोमेंटम कितना होगा 2mux, कितना होगा 2mux। ये तो शायद किसी को समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चेंज इन मोमेंटम कितना होगा 2mux होगा, ये सभी को क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम कितना आया, 2mux आया, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, लिखने से पहले मुझे बताओ कि बेटा इस वॉल पे फिर कब आके ये पार्टिकल टकराएगा, इस वॉल पे टकराया, फिर जाएगा उधर, फिर आएगा इधर। तो मैं बोलूं कि बेटा इस एक्स पे इस पे आके टकराने के लिए वो कितना डिस्टेंस चलेगा, इधर एल गया फिर इधर एल, तो 2l चलेगा, हाँ या ना। मैं बोल सकता हूँ कि 2l डिस्टेंस ट्रेवल करता है यहां से यहां तक चलने के लिए। समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं बेटा। कितना टाइम लगा, टाइम कितना लगा बेटा उसको, टाइम रिक्वायर्ड फॉर सेकंड कोलिजन कितना होगा, टाइम रिक्वायर्ड फॉर सेकंड कोलिजन कितना होगा मुझे बताओ बेटा। सेकंड कोलिजन के लिए टाइम रिक्वायर्ड कितना होगा, 12 अपॉन ux है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितने होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना बेटा कि फॉर एवरी 12 फॉर, मैं ऐसा बोल सकता हूँ फॉर एवरी 12 अपॉन ux सेकंड, फॉर एवरी 12 अपॉन ux सेकंड चेंज इन मोमेंटम कितना होता है, चेंज इन मोमेंटम हर 12 अपॉन ux सेकंड में मोमेंटम में चेंज कितना आएगा बेटा, दैट इज कितना होगा बेटा बताओ, 2mux कितना होगा। अच्छा तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड कितना होगा बेटा, अच्छा मुझे चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड, तो बोल रहे हैं चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड कितना होगा, 2mux अपॉन 12 अपॉन
ux, तो बेटा ये कितना हो जाएगा m u x स्क्वायर अपॉन l। ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में इतना हो रहा है ना, कौन सा डायरेक्शन कंसीडर किया बेटा लोग, पॉजिटिव एक्स। मैं पूरा x की बातें करूं तो बेटा अलोंग x एक्सिस, अब ये पॉजिटिव x को कंसीडर कर रहा था, मैं आपसे पूछूं अलोंग x एक्सिस, मैं बोलूं x एक्सिस के अलोंग चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम जल्दी से सोच के बताओ बेटा। अलोंग x एक्सिस में पूछूं तो कितना होगा बेटा, ये पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग इतना और नेगेटिव के अलोंग भी इतना, तो कितना हो जाएगा बेटा 2mu x स्क्वायर अपॉन l, हाँ या ना, कोई दिक्कत बेटा। इस वॉल के अलोंग एवरी 12 अपॉन यूएस सेकंड में कितना मोमेंटम में चेंज आता है, वो आप लोग निकाल लिए। आपसे पूछा बेटा इस वॉल के अलोंग कितना आएगा, वो आप लोगों ने निकाला, जितना उधर उतना इधर, एक ही पार्टिकल है, सेम स्पीड से चल रहा है, सब कुछ सेम है उसका। तो बेटा पूछा जाए आप लोगों से अलोंग एक्स एक्सिस चेंज इन मोमेंटम इज 2mu x स्क्वायर अपॉन l, कोई दिक्कत, किसी को यहां तक समझने में कोई समस्या हो तो मुझे बताओ। मैं आपसे पूछूं चेंज इन मोमेंटम, मैं आपसे पूछूं बेटा चेंज इन मोमेंटम अलोंग चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, सुन लो पहले, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड इन द एंटायर वेसल, पूरे वेसल में कितना आएगा बेटा, इन द एंटायर वेसल कितना आएगा बेटा, तो 2 इतना ही आएगा ना, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई के अलोंग कितना होगा 2mu y स्क्वायर अपॉन l, जेड के अलोंग कितना होगा 2mu z स्क्वायर अपॉन l, तो बेटा कितना आ जाएगा 2m अपॉन l, ये कितना हो जाएगा बेटा ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर प्लस uz स्क्वायर। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, सी स्क्वायर बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि नहीं, तो ये बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2mc स्क्वायर अपॉन l, इतना मोमेंटम पर सेकंड चेंज करता है पूरे एंटायर वेसल में। कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत है क्या, अभी एक ही पार्टिकल को कंसीडर कर रहे हैं ना, तो मुझे तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड, चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड, मतलब इतना ही फोर्स लगेगा पर सेकंड में। प्रेशर क्या होता है बेटा, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कितना है बेटा 2mc स्क्वायर अपॉन l, एरिया कितना होगा 6l स्क्वायर, 6l स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, एक सरफेस का l स्क्वायर कितना सरफेस, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mc स्क्वायर अपॉन 3l क्यूब, तो बेटा क्या हो जाएगा 1/3 mc स्क्वायर अपॉन v, एल क्यू क्या हो जाएगा बेटा वॉल्यूम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मुझे जल्दी से बताओ। तो समझ में आ रहा है प्रेशर कितना होगा, प्रेशर ड्यू टू वन पार्टिकल, प्रेशर ड्यू टू वन पार्टिकल इज 1/3 mc स्क्वायर अपॉन v, एक पार्टिकल प्रेशर लगाता है बेटा इतना, समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे, कोई दिक्कत। आप लोगों से पूछो प्रेशर ड्यू टू n पार्टिकल्स कितना होगा, प्रेशर ड्यू टू n पार्टिकल्स, n पार्टिकल्स कितना प्रेशर लगाएंगे, उसमें n मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा P विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू n m c स्क्वायर अपॉन v, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये m को मैं छोटा लिखूं तो ज्यादा बेटर रहेगा ना, m छोटा ही लिख रहा था ना ऊपर से, क्योंकि इसको हम लोग कैपिटल M में कन्वर्ट कर देंगे ना, फिर देखो अगर n किसके इक्वल होगा बेटा Na के इक्वल, n किसके इक्वल है, तो n इंटू m किसके इक्वल हो जाएगा, n इंटू m किसके इक्वल हो जाएगा बेटा कैपिटल M के इक्वल, आया ना बेटा, n इंटू m का मतलब क्या हो जाएगा Na इंटू m, n इंटू m का मतलब क्या हो जाएगा Na इंटू m, Na इंटू m का मतलब क्या हो जाएगा कैपिटल M मोलर मास, तो बेटा इक्वेशन क्या बन जाएगा P विल बी इक्वल्स टू 1/3 कैपिटल M c स्क्वायर अपॉन v, थोड़ा c कितना होगा, c इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड, वो किसके इक्वल होगा 3 pv अपॉन m रूट ऑफ 3 pv अपॉन, ये हम लोग पढ़े कि नहीं पढ़े आप लोग,
root mean square speed is 3 pv upon m. बटा for 1 mole of gas pv equals to क्या होता है RT, बटा CRMS किसके इक्वल होगा अंडर रूट ऑफ 3 RT अपॉन m. बटा रूट मीन स्क्वायर स्पीड से दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर सकते हो, मोलर मास और एक टेम्परेचर पर. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो क्या प्रेशर को चेंज करने से CRMS चेंज हो जाएगा? अरे हो जाएगा कि नहीं अनुष्का? मैं प्रेशर को चेंज कर दूं, टेम्परेचर कांस्टेंट मेरे पास में है, प्रेशर को चेंज कर दूं तो क्या RMS स्पीड में चेंज आएगा? तो टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब पीवी कांस्टेंट. पीवी कांस्टेंट मतलब प्रेशर को बढ़ा लो लेकिन पीवी चेंज नहीं होगा. तो इसीलिए बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर एंड मोलर मास. किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे और मोलर मास पे डिपेंड करता है. यहां तक समझे ना? ये पूरा कहानी कॉपी करो यहां से यहां तक का. कहां तक लिख दिया? यहां से लिखो थोड़ा जल्दी से. लिखो जल्दी जल्दी से. हो गया तुम्हारा फॉर्मूला लिख दिए? इतना लिख दिए थे, बट हो जाए तो तुम्हारा बोलते जाना मुझे ना. तुम्हारा सबसे कम है इस बार? वो सबसे ज्यादा किसके हैं? कितने आ रहे हैं? और अनुष्का तुम्हारे कितने हैं? 130. दोनों के सेम सेम 120. और तुषार तुम्हारे कितने मार्क्स हैं? टेस्ट दिया था मैंने. दिया ही नहीं था. आशुतोष के कितने हैं? हाँ. लोगों को केमिस्ट्री में ठीक ठाक था कि नहीं था ठीक ठाक रिजल्ट? इसके आशुतोष के? तो पढ़ो थोड़ा सा ठीक से. सर जो हो गया मिस्टेक्स कर ऊपर रहे हो तक. उनको इम्प्रूव करो. तो तुम लोग मिस्टेक्स करो ना उनको इम्प्रूव करते जाओ. और एग्जाम को बेटा कोई भी मिस मत करो. इस बार भी हम लोग लेंगे ना सैटरडे को, तो एग्जाम मिस मत करना. कि जितना ज्यादा एग्जाम दोगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस होता है. इसलिए एग्जाम आप लोग गलती से ही मिस नहीं कर सकते हैं. क्या? अगर तुमने नंबर तो खुद भी चेक कर लिए होंगे ना, आंसर की मिली थी नहीं मिली थी? नहीं मिली थी. इनको बोलना पड़ेगा तुरंत सेंड करने के लिए, भूल जाते हैं अखिल से. कौन सा लगा बैकलॉग किसका है तुम्हारा? होल 2 तुम्हारा हुआ नहीं था, रह गया था. तुम लेक्चर देखे उसके? होल 2 तो बेटा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और IIT एडवांस को बहुत प्यार है उस. देख लो ना तुम लोग रेडॉक्स से क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन पूछता है हाइड्रेशन से IIT एडवांस. इस बार भी 2 क्वेश्चन थे बेटा उससे. एक पेपर में 2 क्वेश्चन. एडवांस को उससे बहुत लगाव है. IIT एडवांस हमेशा क्वेश्चन थे उससे. ये लिख दिए थे ना, इसके नीचे लिखो जल्दी से. प्रैक्टिस बेटा जितना कर सकते हो ना उतना करो. तुम्हारे पास में टाइम कहाँ है? नवंबर निकल गया, दिसंबर बचा है. जनवरी में एग्जाम होने लगा तो क्या करोगे सोचो. हम लोग भी तो जनवरी में सिलेबस नहीं कर सकते.
करने को तुम्हें फॉर्मूले लिखवा लिखवा के तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूं फिर, लेकिन होगा क्या तुम्हारा उससे? हम लोग तो दौड़ नहीं सकते ना अभी। फिर ये रहेगा, फिर तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा उसका जल्दी जल्दी से दौड़ने का। इतना लिखे बेटा, ये लिख दिया पूरा। तो यहाँ से जाते जाते देखते जाया करो ना क्लास में लेक्चर। मॉड्यूल हो सकता है, ओरली जो क्वेश्चन होते हैं वो कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं। हो गया बेटा इतना? हो गया सर। देखो हम लोग एक इक्वेशन लिख रहे थे, पीवी इक्वल्स टू 1/3 m, p इक्वल्स टू 1/3 m c स्क्वायर अपॉन v। ये लिखे ना हम लोग? लिख लिया तुमने पूरा? बट हम लोग क्या लिखे? p इक्वल्स टू 1/3 m c स्क्वायर अपॉन v। तो ऐसा लिख सकते हैं pv इक्वल्स टू 1/3 m c स्क्वायर, ऐसे ना? बट इसको ऐसा लिख सकते हो 1/2, है ना? इसको बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, 2/3 इंटू 1/2, ऐसा लिख सकता हूँ ना? 1 और 2 से डिवाइड, 2 से इंटू, ठीक है ना? 1/2 mc स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? हाफ mv स्क्वायर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। बेटा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 pv। समझे कि नहीं समझे? काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? 3/2 pv। तो आपको पता है फॉर 1 मोल ऑफ गैस pv इज इक्वल्स टू क्या होता है? RT। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 RT। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसके अलावा किसी और पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है? समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? लिख दो इसको भी, ठीक है ना? बेटा तुम लोग एक तो काइनेटिक, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड पढ़ते हो, जिसको मैं लिखा हूँ CRMS। वो कितना होता है? अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन 3RT अपॉन m, ऐसे है ना? पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हैं? बट इसके साथ साथ में एक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी पढ़ते हो, इनके फॉर्मूले डायरेक्टली याद रखना। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? अंडर रूट ऑफ 2RT अपॉन m, ठीक है ना? कि 3RT अपॉन m था, वो 2RT अपॉन m होता है, ठीक है ना? और एक आप लोग पढ़ोगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 8RT का रेशियो क्या रहता है, या फिर इनका उल्टा पूछ ले, कैसे भी रेशियो पूछ सकते हैं। तो आपको एक बार थोड़ा सा ऑप्शन से जाना होता है वैसे भी क्वेश्चन में, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सबसे ज्यादा है, कौन कम सबसे है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग उनको अरेंज कर पाओगे, ठीक है? आप लोग, आपको पता है कि पीवी, आप लोग स्पीड के लिए ये लिख लिया ना उदय वाला, ये सारा टर्म आपको पता है बेटा। पी एम इक्वल्स टू होता है DRT, होता है कि नहीं होता? हाँ या ना? तो RT किसके इक्वल होता है बेटा? PM अपॉन डी के इक्वल। तो RT की जगह आप लोग PM अपॉन डी भी लिख सकते हो, डेंसिटी के टर्म में फॉर्मूला बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा? 3, बताओ जल्दी से, PM ओवर ना RT की जगह पे तो 3P अपॉन PM ओवर MD करोगे तो MD D हो जाएगा ना, M से M गायब हो जाएगा, 3P ओवर D आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2P ओवर D, है ना? ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 8P ओवर पाई इंटू D, ठीक है ना? RT अपॉन M। तो ऐसा बोल सकते हो कि RT अपॉन, यहाँ से ऐसा ही लिख लो कि RT अपॉन M, RT अपॉन M इज इक्वल्स टू D, RT अपॉन M इज इक्वल्स टू D अपॉन P अपॉन D, ऐसा बोल सकते हैं ना?
हाँ या ना, इस वाले इक्वेशन के बेस पे RT अपॉन M इज P अपॉन D, तो RT अपॉन M की जगह P अपॉन D रख दो सब जगह पे, तो 3P अपॉन D, ये 2P अपॉन D और 8P अपॉन पाई D के इक्वल होता है। ऐसा भी हम लोग निकाल सकते हैं चीजें, ठीक है। तो इनके बेस पे सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनता है, सिंपल सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। और मैं क्वेश्चंस आपको आज प्रोवाइड कर दूंगा, थोड़ा सा आगे हम लोग और बढ़ लेते हैं ना। अभी लिखोगे रियल गैस, अभी क्लाइमैक्स स्टार्ट हो रहा है ना इस चैप्टर का, जो अब तक पढ़े थे उसको गलत साबित करने का टाइम आ गया है ना। तो जो अब तक पढ़े थे हम लोग कि आइडियल गैस होता है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी सही होता है, वो सबको गलत साबित करने का थोड़ा सा टाइम आ गया, ठीक है बेटा। चलो तो लो लिखोगे रियल गैस। बेटा कोई भी गैस रियल क्यों होता है? तो कुछ रूम ज्यादा ठंडा नहीं हो रहा, मुझे ठंड लग रही है इसमें। बेटा कोई भी गैस जो होता है वो रियल गैस क्यों होता है? कोई भी गैस होता है वो दो तरीके का होता है, एक आइडियल और एक रियल। रियल गैस होने का सबसे पहला वजह होता है देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, ठीक है ना। अट्रैक्शन का भी फोर्स होता है और रिपल्सन का भी फोर्स होता है बिटवीन द पार्टिकल्स, बट एक तो अट्रैक्शन का फोर्स होता है, रिपल्सन का फोर्स होता है, इस वजह से, ठीक है ना। और दूसरा जो साइज पार्टिकल साइज होता है दैट इज डेफिनेट, पार्टिकल साइज इज नॉट नेग्लिजिबल, है ना। पार्टिकल साइज इज नॉट नेग्लिजिबल। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब पार्टिकल साइज को नेग्लिजिबल बोलते थे ना, कि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है। तो एक बात और सुनो मेरी, कि तुम लोग सब 12th करके आए ना, है ना, अनुष्का को छोड़ के। तो बाकी लोग थोड़ा सुनना कि 12th के चैप्टर्स थोड़े इजी हैं, आपको पता है ना कि सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, केमिकल काइनेटिक्स में, और उस समय ज्यादा कोई फर्क ज्यादा कुछ नहीं, हाँ थोड़ा थोड़ा सा है, तो आईआईटी थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग से पूछ सकता है। उसके लिए क्वेश्चंस भी तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तो सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, पॉलीमर्स, और क्या बोलते हैं CDL, और हम लोग बोल सकते हैं तो एक और चैप्टर जिसको बोले तो बायोमोलिक्यूल्स, है ना। तो ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आ सकते हैं। केमिस्ट्री और 12th के फिजिकल के भी चैप्टर्स इजी हैं, तो जनवरी वाले एग्जाम के लिए तुम लोग साथ में पैरेलली मॉड्यूल से उनका प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना क्वेश्चंस का, ठीक है। जैसे IIT लेवल के तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर लो, हम लोगों को भी जब तक पहुंचे, मे भी पहुंचे ना पहुंचे, मतलब तुम लोग तैयार रहो उस चीज के लिए थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि हम लोग तो कराएंगे, हो सकता है कि जनवरी तक हम लोग सारी चीजें ना खत्म करवा पाए, और पॉसिबल नहीं लग रहा जनवरी तक खत्म कराने के लिए, मुझे तो पता नहीं मैं केमिस्ट्री खत्म करा पाऊंगा जब तक, ठीक है ना। तो इस वजह से बोल रहा हूँ थोड़ा सा उनमें खुद से ही फोकस कर लेना, इससे आसानी से तुम लोग जो चीजें हम लोग करने की कोशिश कर रहे हो उसको प्रॉपर तरीके से कर पाओ, ठीक है। वहां पे कोई दिक्कत आता तो थोड़ा सा पूछते रहना कि सर, क्योंकि सर्टेन एक्चुअल में केमिकल काइनेटिक्स तो 2-3 फॉर्मूले पे खत्म हो जाता है, पूरा का पूरा केमिकल काइनेटिक्स, चाहे वो IIT लेवल का हो चाहे बोर्ड लेवल का हो, उसको ठीक से कर ले तो उसको करने में शायद कोई दिक्कत नहीं आए। Particle size is not negligible. There is a force of attraction or repulsion between the particles of the gas. इन दोनों कंडीशंस को कोई भी गैस फॉलो नहीं करता है, यानी जो कि अट्रैक्शन का 0 होना चाहिए, पार्टिकल का साइज कैसा होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए, तो इन कंडीशन को कोई भी गैस फॉलो नहीं कर पाता है। इस वजह से सारे के सारे गैस कैसे होते हैं बेटा? रियल गैस होते हैं। नन ऑफ द गैस इज आइडियल, ऑल गैसेस आर रियल। जितने भी गैस हम लोग पढ़ते हैं वो सब रियल होते हैं। तो किसी भी गैस पे PV इज इक्वल्स टू एनआरटी हर कंडीशन में अप्लाइड नहीं होता है। देयर आर सर्टेन कंडीशंस जहां पे हम लोग PV इज इक्वल्स टू एनआरटी पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा। तो रियल गैसेज में सबसे पहला आप लोग पढ़ोगे वैन डर वाल रियल गैस। अब मैं क्या बोल रहा हूँ उसको सुनना, ठीक है ना। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे वैन डर वाल रियल गैस। वैन डर वाल तो समझते हैं ना बेटा। वैन डर वाल रियल गैस क्या होता है, इन्होंने क्या बोला, इनका कहने का मतलब सबसे पहला पॉइंट, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। क्योंकि यार रिपल्सन का फोर्स को कंसीडर करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। और दूसरा इन्होंने बोला कि पार्टिकल साइज इज नॉट नेग्लिजिबल।
इज नॉट नेग्लिजिबल। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पार्टिकल साइज इज नॉट नेग्लिजिबल। ये दो चीजें कंसीडर करते हैं। रिपल्सन का फोर्स में लेटर ऑन कंसीडर करूंगा, पहले वैन डर वाल की बातें कर लूं, ठीक है ना? समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई समस्या तो नहीं ना समझने में? पार्टिकल साइज इज नॉट नेग्लिजिबल द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़ेगा कि मान लो ये आप लोगों के पास में एक आइडियल गैस था। आइडियल गैस था, आइडियल गैस का पार्टिकल्स दीवार पे जाकर टकराता है। टकराता तो प्रेशर हम लोगों को मिलता है, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस मिलेगा। इसके पड़ोस में बहुत सारे पार्टिकल्स घूम रहे होते हैं, लेकिन इन पार्टिकल्स को इससे कोई मतलब नहीं है। नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन। जितना उनका मन करेगा वो इम्पैक्ट देगा वॉल को जाके, देगा कि नहीं देगा? 100% जो इसका मन होगा उस इम्पैक्ट को देगा वॉल को जाके। लेकिन अगर मेरे पास में रियल गैस होता तो क्या होता बेटा? ये पार्टिकल होता इस दीवार पे जाकर टकराता, लेकिन इसके पड़ोस में जो पार्टिकल्स थे वो क्या करते बेटा? इस पे अट्रैक्शन का फोर्स लगाते, अपनी तरफ खींचते हैं। खींचते कि नहीं खींचते? तो जो इम्पैक्ट होगा वो इम्पैक्ट यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो रियल गैस का प्रेशर होगा। 100% प्रेशर ऑफ रियल गैस इज लेस देन प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। जो इम्पैक्ट उसको लगाना चाहिए वो इम्पैक्ट लगा पाएगा क्या? नहीं लगा पाएगा। क्यों नहीं लगा पाएगा? पीछे वाले पार्टिकल्स ने उसको खींच लिया, उतना इम्पैक्ट नहीं दे पाया। इट इज क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ? आप लोगों को समझ में आ रहा है? वो इम्पैक्ट वो नहीं दे पा रहे तो रियल गैस। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? प्रेशर को, इस प्रेशर को, रियल गैस के प्रेशर को आइडियल गैस के प्रेशर के इक्वल करना पड़ेगा, तब जाके ना पीवी को नाड़ी लगा पाओगे। अरे हाँ या ना? सोचो कि मेरे पास में कोई भी एक गैस था बेटा, एक कोई भी गैस है, रियल गैस। मेरे पास में क्या, पहले आइडियल गैस की बात करते हैं। मेरे पास में एक आइडियल गैस है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है ना? आपसे पूछूं कि वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस क्या होगा? आप बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर के इक्वल। वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर के इक्वल, हाँ या ना? समझ सकते कि नहीं समझ सकते? अब इस कंटेनर में कौन सा वाला गैस था बेटा? अगर इस कंटेनर में रियल गैस में रखूं, इस गैस में इस कंटेनर में कौन सा वाला गैस रखूं मैं? रियल गैस रखूं। बेटा रियल गैस के लिए आप लोग क्या बोलोगे? इसके अंदर बेटा जो पार्टिकल्स होंगे उनका एक डेफिनेट साइज होगा, और होगा कि नहीं होगा? आपसे पूछे वॉल्यूम ऑफ द रियल गैस क्या होगा? आप बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, हाँ या ना? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो वॉल्यूम ऑफ द रियल गैस इज ऑलवेज वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस। कंटेनर का वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस माइनस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। तो दोनों चीज आप लोगों को समझ में आ रही हैं? कोई समस्या? इट इज क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो आप सुनो, पहले बाद में कॉपी करना है, इसको मैं लिखने का मौका दूंगा तुम लोगों को। मान लो मेरे पास में कोई भी एक आइडियल गैस है, मेरे पास में क्या है? आपके पास में एक रियल गैस, आपके पास में क्या है? एक रियल गैस, ठीक है ना? उस रियल गैस को आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू मेक इट आइडियल। क्या करना पड़ेगा बेटा? यू हैव टू मेक इट आइडियल। आप लोग इसको आइडियल बनाएंगे। आइडियल कैसे बनाएंगे? इसका जो प्रेशर होगा उसमें करेक्शन करेंगे। करेक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे? इसका जो वॉल्यूम होगा उसमें करेक्शन करेंगे। करेक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ या ना? बेटा किस में करेक्शन कराएंगे? प्रेशर में करेक्शन, क्योंकि प्रेशर उसका उतना नहीं मिल रहा जितना आइडियल का मिलता है, उसका वॉल्यूम उतना नहीं मिल रहा जितना आइडियल का मिलता है। तो प्रेशर को आइडियल गैस का प्रेशर बनाओ, वॉल्यूम को आइडियल गैस का वॉल्यूम बनाओ, तब जाके आप लोग क्या लगा पाओगे? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। करेक्शन करने के बाद में, करेक्शन इन प्रेशर इज पीसी, करेक्शन इन वॉल्यूम इज वीसी। मान लें वी करेक्शन पी करेक्शन, ठीक है ना? तो आपको पता है कि जो पी होगा रियल गैस का, उसको आइडियल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? पी में क्या करना पड़ेगा बेटा? कुछ प्रेशर ऐड करना पड़ेगा। यस सर नो सर? अरे कम मिलता है कि ज्यादा मिलता है? प्रेशर कम मिलता है, ज्यादा मिलता? वॉल्यूम कम मिलता, ज्यादा मिलता? वॉल्यूम को माइनस करके लेके आना पड़ेगा, ठीक है ना? वॉल्यूम अगर आपको इसको आइडियल के इक्वल करना है तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? उसके वॉल्यूम में से क्या करेंगे बेटा? माइनस करेंगे। कौन सा वाला? ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। तो वीसी माइनस होगा आइडियल बनाने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर में से नहीं, वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होगा उसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों को आइडियल गैस के वॉल्यूम के इक्वल मिल पाएगा। तो लो आप लोग पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाएंगे, तो पी आइडियल वी आइडियल इज इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी होता है कि नहीं होता? तो बेटा आपको इक्वेशन लगाएंगे पी प्लस पीसी, वी माइनस वीसी विल बी इक्वल्स टू
nRT। तभी तो होता है P प्लस AN² अपॉन V स्क्वायर, V माइनस NB इज इक्वल्स टू nRT। तो ये बनता है कि नहीं बनता वो इक्वेशन? तो ये करेक्शन कैसे करेंगे वो बहुत ज्यादा आसान सी बात है, पहले इसको कॉपी कर लो तुम, फिर कैसे करेक्शन करेंगे वो सिखाते हैं, बहुत ज्यादा आसान है। दिक्कत तो बेटा लॉकडाउन ने ज्यादा करी है तुम लोगों के साथ में। तुम लोगों को भी लगा होगा कि पढ़ाई वढ़ाई करना जरूरी नहीं है। तुम लोग जागे कब? दिसंबर में जाके पढ़ने। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? पहले जाग जाते तो कोई दिक्कत ना आती। समझ रहे हो? वॉल्यूम में करेक्शन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? प्रेशर में करेक्शन करना पड़ेगा। टेम्परेचर का क्या मतलब? टेम्परेचर तो टेम्परेचर ही होता है, जितना उसका उतना उसका। तो प्रेशर तो कम लग रहा है ना, लेकिन टेम्परेचर को कहाँ ले जाएगा गैस? ये देखें किस टेम्परेचर पे जाके वो आइडियल बन पा रहा है, वो चीजें देखेंगे, फिर करेक्शन नहीं करना पड़ना। हो गया? अब सुनो बेटा, अब कैसे करेंगे इसको ठीक से सुनना और समझना। जैसे आप लोगों से बोलो बेटा, सबसे पहला हेडिंग लिखो करेक्शन इन वॉल्यूम, तो आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। सबसे पहले लिखो करेक्शन इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में करेक्शन कैसे करना पड़ेगा देखना ठीक से। तो करेक्शन इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में करेक्शन करेंगे सबसे पहले। देखो वॉल्यूम में करेक्शन करने का मतलब गैस का पार्टिकल कैसा होता है, घूमता है कि नहीं घूमता? घूमता है। आप सोच के देखो कि मान लो एक सॉलिड है तुम लोगों का, ये रूम में सोचो जहां बैठे हो तुम लोग, उस रूम में सोचो कि वहां सॉलिड के पार्टिकल्स हो। तो सॉलिड के पार्टिकल्स को ज्यादा रख सकते हो कि लिक्विड के पार्टिकल्स को? ऑब्वियसली सॉलिड का पार्टिकल, क्योंकि वो रेस्ट में रहेगा। लिक्विड का पार्टिकल को घूमने के लिए जगह चाहिए। घूमने के लिए जगह चाहिए मतलब एक पार्टिकल यहाँ पे था, इसने यहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा था, घूमेगा तो अपना कहीं और भी जाके ना किसी पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो एक्चुअली जितना उसका वॉल्यूम होता है अपने से कुछ ज्यादा ऑक्यूपाई करता है किसमें? लिक्विड स्टेट में या फिर गैसियस स्टेट में। जब पार्टिकल रेस्ट में हो तो जितना वॉल्यूम है उसने उतना ऑक्यूपाई किया, लेकिन जब वो मोशन में आएगा तो अपने से हमेशा ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। कितना करता है वो भी आप लोगों को अभी इसको ही बता सकता है, कितना करता है? कम से कम कितना गुना अपने आप का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? हाँ? कम से कम 4 गुना। कम से कम कितना करता है बेटा? कम से कम 4 गुना करता है। वो कैसे करता है वो देखते हैं। देखो आपसे पूछ लिया बेटा कि अगर कोई भी पार्टिकल गैसियस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में तो उनका कंडीशन क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है यहाँ रखे या फिर बहुत दूर दूर रखे। उससे तो हम लोग निकाल नहीं सकते कि कितना मैक्सिमम, तो वो कितना भी ऑक्यूपाई आप लोग करवा सकते। हम लोग बातें करेंगे मिनिमम कंडीशन में। तो मिनिमम कितना होगा? मिनिमम कितना तो ऐसा रखा होगा, मिनिमम होगा तो पास पास, मिनिमम रखा होगा तो पास पास होगा ना। उसको हम लोग ऐसा माने सॉलिड के जैसा, मिनिमम होगा तो ऐसा होगा। और गैसियस में रखना है तो आपको समझ में आना पड़ेगा कि इतना वॉल्यूम वो मिनिमम ऑक्यूपाई करेंगे दो पार्टिकल्स। इतना करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इनको थोड़ा बहुत घूमने के लिए जगह चाहिए, तो मिनिमम इतना। यस सर, नो सर? अनुष्का समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? मिनिमम कंडीशन ये होगा ना। मैक्सिमम तो कितना भी दूर रख लो आप लोग, मिनिमम हम लोग मान के चले बिल्कुल पास पास में रखे हैं, वो थोड़ा बहुत घूम भी सकते हैं, ऐसा कंडीशन में रहेगा। पर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसका रेडियस आपको पता है r है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा आप लोग समझ सकते हैं। ये कैपिटल R मान लो इसको, यहाँ से यहाँ तक r था, ये कैपिटल R है पूरा पूरा। तो आप लोगों से पूछूं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 पार्टिकल्स कितना होगा? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय
बाई 2 पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखा होगा बेटा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 2 पार्टिकल्स, तो कितना होगा बेटा 4/3 पाई आर क्यू, ऐसे होगा ना, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं बेटा, 4/3 पाई आर क्यू मतलब 4/3 पाई आर की जगह में 2 आर रख सकता हूँ, 2 आर का क्यूब, आया ना, तो ये हो जाएगा बेटा 64/3 पाई आर क्यू, ऐसे होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपसे पूछो एक पार्टिकल ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 पार्टिकल, भाई 1 पार्टिकल से आप लोग निकालोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, बताओ, डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 32/4 पाई आर क्यू, 32/4 पाई आर क्यू, 32 आएगा ना, 4 के 3, 32/3 पाई आर क्यू, ठीक है ना। 32/3 पाई आर क्यू को कैसे लिख सकते हो आप लोग, 4 सही लिखे, इतना ही आएगा, 2 4 8 बार बेटा गलत लिख दिया भाई, ये कितना आएगा, ये आएगा 32, और ये कितना आएगा, ये आएगा 16, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 4 इंटू 4/3 पाई आर, तो देख तो ये समझना कि अपने का 4 गुना कम से कम ऑक्यूपाई करता है, कम से कम कितना ऑक्यूपाई करेगा बेटा, एक का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो कम से कम कितना ऑक्यूपाई कर रहा है बेटा अपने से 4 टाइम्स ऑक्यूपाई करके चलता है जब पार्टिकल मोशन में होता है, तो ठीक है ना, गैसियस स्टेट का पार्टिकल कम से कम 4 गुना, ज्यादा से ज्यादा तो कितना भी कर सकते हैं, लेकिन अपने से कम 4 गुना ऑक्यूपाई स्पेस ऑक्यूपाई करता है इन गैसियस स्टेट, ठीक है ना। 4 इंटू 4/3 पाई आर, समझ गए यहाँ तक मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को? मैं क्लास का टाइम भूल जाता हूँ, मैं सोचता हूँ कि तुम लोगों का क्लास 3:30 तक होता है, मैं सोचा और भी थोड़ा 10-15 मिनट पढ़ा दूंगा आज, चलो कोई दिक्कत नहीं, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, अभी छोड़ देंगे 2 मिनट में, इतना ही होगा। तो ये कितना बेटा, एक पार्टिकल, सोचो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 मोल पार्टिकल कितना होगा बेटा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 मोल पार्टिकल्स, तो 1 मोल पार्टिकल्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, अब बोलेंगे बेटा कितना होगा ये 4 इंटू Na इंटू 4/3 पाई आर क्यू, ये किसी भी बेटा मॉलिक्यूल के लिए, किसी भी पार्टिकल और गैस के लिए कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं बी, इसको क्या बोलते हैं बेटा, बी। तो आप लोगों से पूछा जाए 1 मोल पार्टिकल्स कितना, 1 मोल इतना होगा, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई n मोल्स पार्टिकल कितना होगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई n मोल्स पार्टिकल, या फिर हाँ n मोल्स पार्टिकल्स, n मोल्स पार्टिकल्स बेटा कितना ऑक्यूपाई करेंगे, that will be equals to n into v, this is your correction in volume, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस कितना आ जाएगा बेटा, v माइनस एन बी, कितना आ जाएगा बेटा, v माइनस एन बी, ठीक है ना। अब b क्या है बेटा, यहाँ पे b इज अ कांस्टेंट, b क्या है, b किस पे डिपेंड करता है, b डिपेंड करता है साइज पे, है ना, b जो होगा वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द साइज, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, डिपेंड्स ऑन द साइज, जैसा लोगों से बोलूं b ऑफ O2 में और B ऑफ H2 में किसका ज्यादा होगा, बोलेंगे अभी ऑब्वियसली B ऑफ O2 ज्यादा होगा, O2 से किसका ज्यादा होगा बेटा, B SO2 का ज्यादा होगा, साइज बढ़ेगा तो B का वैल्यू बढ़ेगा, साइज छोटा होगा तो B का वैल्यू कम होगा, समझ सकते कि नहीं समझ सकते, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ B इन ऑर्डर ऑफ A, ठीक है, तो B किस पर डिपेंड करता है, रेडियस, जिसका रेडियस ज्यादा उसका B ज्यादा, ठीक है, इट इज क्लियर, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, तो मुझे बताओ कि यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछता है, यूनिट ऑफ B क्या होगा, बी का यूनिट वॉल्यूम का यूनिट होगा क्या बेटा, 2 मीटर प्लस 2 लीटर कितना होता है तुषार, तुषार 2 मीटर प्लस 2 लीटर कितना होता है, बेटा वॉइस नहीं आ रही तुम्हारी, मुझे पता नहीं क्या, अनुष्का कितना होगा ये, वॉल्यूम पर मोल होगा बी का,
बेटा 2 मीटर 2 लीटर को ऐड तो कर नहीं सकते क्योंकि दोनों का अलग अलग यूनिट है। यूनिट सेम होगा तब ऐड कर पाएंगे ना, सब्ट्रैक्ट कब कर पाएंगे, यूनिट सेम होगा। मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया गया है, v का यूनिट जो होगा वो nv के यूनिट के जैसा होगा ना। तो बेटा n इंटू बी का यूनिट क्या हो जाएगा, n इंटू बी का यूनिट क्या हो, मैं भूल गया क्लास आज। वॉल्यूम का यूनिट। तो बेटा क्या होगा, लीटर लिख सकते हैं, तो बी का यूनिट क्या हो जाएगा, लीटर पर मोल। समझ गया ना, लीटर पर मोल, मीटर क्यूब पर मोल भी लिख सकते थे, सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। ठीक है बेटा, 10 मिनट बाद तुम्हारी मैथ्स की क्लास होगी, स्टार्ट होगी अभी। ठीक है, ये तुम लोग कॉपी कर लो तब तक। ओ ये ज्यादा छोटा करना पड़ रहा है, तुम लोगों को दिख रहा है, स्क्रीनशॉट लेके दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा, बड़ा कर दो, मैं कर दूंगा। स्क्रीनशॉट लो, अब दिख जाएगा। अभी तुम लोगों को ये भी लग रहा होगा ना कि हम लोगों ने बहुत गलती कर दी लेट ज्वाइन करके। पढ़ने को बहुत कुछ है। लिख दिया बेटा इतना, तुषार, अनुष्का, तुषार लिख दिए क्या, इसके नीचे का भी तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर यहाँ जो बैठे हैं वो लिखते रहेंगे। ये भी हो गया, अनुष्का हो गया ये। ठीक है, तुम लोगों का 10 मिनट का ब्रेक है, फिर आप लोगों की मैथ्स की क्लास स्टार्ट होगी। क्या बोल रहे हो तुषार, कुछ बोल रहे हो, ठीक है।